तो बच्चों मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकंड। तो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स इसी टाइप के आपने चैप्टर क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में पढ़े हैं। एक तरह से अलजेब्रा ही है। तो इसका हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है बच्चों, तीन चार चीजें जैसे कि पहला वर्ड आता है आपका यहाँ पे वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब है आपका कि वेरी से बना है आपका वेरिएबल। तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं जैसे कि डिफर करता है, जैसे आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके आपके 26 अल्फाबेट लेटर्स जो है आपके वो क्या है, पूरे वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा आपका वो खाली एक वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल चाहे तो ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी होगा, चाहे डी होगा, या चाहे ये होगा, ऐसे करके आपके एक्स वाई जेड ये होंगे। ठीक है, फिर जो दूसरा पार्ट आता है आपका, जो दूसरी चीज पे डिपेंड करता है, वो है आपका कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि उसके पहले क्या चीज आ रही है, उसके पहले, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं बोलूं कि इसमें कोफिशिएंट जो है x y z का क्या है, x y z का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट है आपका, x के आगे आप देखो पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे आपका प्लस को हम यूज करते नहीं है, ये हमारा बेसिक रूल है। जो नेगेटिव होती है वो यूज करते हैं और कुछ टर्म आगे वो यूज करते हैं। तो पॉजिटिव का साइन है और आपका क्या नंबर होगा इसके आगे, 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई दिस 1। फिर वही आपका y है, y के आगे क्या होगा, 1 ही होगा। z है, z के आगे क्या होगा, 1 ही होगा। तो ऐसे ही मैं दूसरा कुछ लेता हूँ, जैसे 2x हो गया, -3y हो गया, +5z हो गया। तो इसमें अगर बोला जाए कि x, y और z का आपका कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हो x के आगे पॉजिटिव का साइन है और 2 भी है, तो आपका ये +2 जो है या फिर 2 जो है वो आपका इसका हो गया कोफिशिएंट। y के आगे आपका नेगेटिव का साइन भी है और आपका 3 भी है, तो ये क्या हो गया इसका कोफिशिएंट -3। z के आगे क्या है आपका 5 है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का साइन है, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो ये होगी कोफिशिएंट की बात। ऐसे ही आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपके, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उसी के ऊपर हम करेंगे। फिर जो थर्ड वर्ड आता है आपका, थर्ड वर्ड है यहाँ पे कि कौन सा डिग्री क्या होती है। पहली चीज आपने पढ़ी कि वेरिएबल्स क्या है, ये हो गया आपका वेरिएबल, दूसरा कोफिशिएंट, और तीसरा चीज जो है वो आपका डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अब कोई सा भी पॉलिनोमियल है, बहुत तरह के पॉलिनोमियल है, वो भी आपको बताता हूं मैं। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वो है उसकी डिग्री। ठीक है, तो डिग्री यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर हो गई। जैसे कि मैं बोलूं कि x² + x + 1, तो इसका जो डिग्री है वो क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है आपकी यहाँ पे 2, तो इसका जो डिग्री हुआ वो क्या हुआ आपका 2। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपको x की पावर 100 + y की पावर 101 + z की पावर 500, तो इसका डिग्री क्या होगा आपका, इस पॉलिनोमियल का ये होगा आपका 500, इसकी ये डिग्री होगी। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, एक पर्टिकुलर बेस पे बने क्वेश्चन, इसमें बुक में मतलब इजी क्वेश्चन है इस टाइप के, मतलब ये एक बेस है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, अभी आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं। वो देखो जो फोर्थ चीज यानी कि पॉलिनोमियल कितने टाइप से होते हैं। पॉलिनोमियल जो है आपका, इसमें पॉलिनोमियल जो यहाँ पे है वो आपके हैं, फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने डिग्री के बाद पॉलिनोमियल वर्ड इसलिए पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे डिग्री का ही काम आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसमें आपका हाईएस्ट पावर या डिग्री जिसको हम कहते हैं वो आपकी 1 होगी। फिर आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये होती है 2। फिर आपका
थर्ड वाला जो पार्ट आएगा वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी 3। ठीक है, तो ये इस 3 तरह के आपके पॉलिनोमियल्स आपके बुक में दे रखे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट आपका वेरिएबल, वेरिएबल यानी क्या वेरी करेगा, कितने टाइप्स के, जितने टाइप्स के अल्फाबेट लेटर होते हैं, फिर आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, जो भी आपका वेरी करता है, जैसे मैं वेरी करता हूँ, आप वेरी करते हो, एक सिंगल पर्सनैलिटी हो गई, कोई भी हो गया, कोई भी पर्सन हो गया। फिर उसके बाद है आपका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में क्या है आपका कि उसके आगे क्या चीज है, उसके आगे कौन सा साइन है, उसके फ्रंट में आपका क्या कहते हैं, कौन सा मतलब कौन सा नंबर है, 1 से लेके 100, 1000, 10,000 इस टाइप में। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे डिग्री, डिग्री जो होती है किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर। ठीक है, फोर्थ है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख लो क्वेश्चन, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। आपसे बस एक ही इच्छा है कि आप पढ़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बनाता रहूं और पूरा जो सिलेबस है आपका मैं आपको पूरा यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आप यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा इस एक्सरसाइज को करने में। अगर आप यहाँ पे चीजें सीख गए हो, अगर आपने यहाँ पे चीजें नहीं सीखी है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो आपका देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। तो आपका इसमें पूछा गया है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आपका कौन सा है, कौन सा नहीं है, और क्यों है, क्यों नहीं है, आपको इसका रीजन देना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखो आप, फर्स्ट पार्ट क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि आपका वेरी कितने अल्फाबेट लेटर्स और ये अल्फा बीटा गामा टाइप्स में होते हैं। तो ये यहाँ पे देखो आप कि वेरिएबल कितने हैं, खाली एक वेरिएबल है, कौन सा, एक्स वेरिएबल है, खाली एक वेरिएबल है आपका, वो भी क्या है, एक्स वेरिएबल है। अब ये बोलना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए वो जो वेरिएबल है वो उसकी जो पावर होनी चाहिए वो आपके होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर यानी कि क्या, जो आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो आपको पता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, नहीं पता होगा तो फिर अब मैं अभी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको पता चलता जाएगा कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो केवल सिंगल वेरिएबल है पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल का ये सिंगल वेरिएबल है। प्लस में आप देख रहे हो इधर जो है इसकी पावर 2 है और इधर इसकी पावर क्या है, 1। तो ये क्या है आपका, ये होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये आपका हो गया यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, y² प्लस √2। तो √2 कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या है कितने वेरिएबल से वेरी कितने में कर रहा है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है खाली ये यहाँ पे आपका y, ये आपका वेरिएबल हो गया, y सिंगल वेरिएबल है यानी वन वेरिएबल तो हो ही गया। अब इसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे, वो डिपेंड करेगा इसकी पावर क्या है। तो इसकी पावर क्या है आपकी, ये क्या है, होल नंबर है 2। तो y की जो पावर है, y की जो पावर है यहाँ पे वो क्या है आपके होल नंबर है, होल नंबर यानी कि आपका 2 है। तो हम इसको कह सकते हैं यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। Why? Because it has only one variable and its power is whole number। ठीक है, फिर देखो आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से आप कुछ मतलब डिफरेंट सीखते हो, डिफरेंट सीखने से ही आपको कुछ आता है, इजी सीखने से कुछ भी नहीं आता है। आपको डिफरेंट सीखोगे तो आप डिफरेंट क्वेश्चन करोगे तभी आप सीखोगे। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स आपका जो t है वो तो वेरिएबल है ही है, एक ही वेरिएबल t। लेकिन अब मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, जो पावर होनी चाहिए t की वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पावर है आपकी वो तो 1 है, ठीक है, यहाँ आपकी पावर 1 है, लेकिन यहाँ जो है इसकी पावर वो क्या है आपकी, रूट को हम कैसे लिखते हैं, रूट को हम लिखते हैं हाफ। ठीक, तो ये होल नंबर तो है नहीं, तो इस वजह से क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, फिर
बाद देखो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ा ये रब कर लेता हूँ, 2 मिनट आप देख लो एक सेकेंड। तो ये मेरे हिसाब से आपने नोट कर ही लिया होगा या फिर देख लिया होगा अच्छे से। इस साइड में जो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सरसाइज की ओवरव्यू दी थी, ये ओवरव्यू है आपका इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में ये है, ये बेस है आपका पूरा इसका। अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा ही आपको अच्छा खासा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड अभी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी आपको करने हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। तो आप देखो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ जो पार्ट है वो ये है आपका y प्लस 2y। तो इसमें आपको दिख रहा होगा वेरिएबल तो एक ही है, ठीक है, लेकिन इसमें पावर 1 है और इसमें जो है वो क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2y की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी जो पावर है वो क्या है आपकी -1, ठीक है, -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो ये क्या होगा, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल तो 1 है, y है, लेकिन होल नंबर नहीं है। ये क्या हो गया, नेगेटिव में नंबर चला गया, ठीक है, ये इंटीजर हो गया आपका, ठीक। फिर देखो आपका फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाले पार्ट में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो जिस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिले वो थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है बच्चों। तो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस आपका t की पावर 50। अब इसमें आपको सामने से ही पता चल जाएगा कि ये पॉलिनोमियल एक वन वेरिएबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये देख रहे हो आप वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो आपसे बोला क्या क्या है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 3 वेरिएबल्स हो गए। तो इसी वजह से नो इट इज नॉट y because it has 3 variables x, y and z, ठीक है बच्चों। फिर हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएगा। कोएफिशिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ऊपर से आपको एक स्पेसिफिक कोएफिशिएंट के बारे में पूछा है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन जो एग्जाम्पलर है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको कराऊंगा, आपकी सपोर्ट की जरूरत है मेरे को। तो आप ये वीडियो देखो, सीखो और मेरे को एग्जाम्पलर की सॉल्यूशन बनाने के लिए ढेर सारे मैसेज करो, ढेर सारे कमेंट्स करो, ताकि मैं आपके लिए अच्छा खासा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ पे देखो, ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट जो है आपका ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। खाली आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है और किसी का नहीं बताना है, और कहीं पे अपना दिमाग आप फोकस मत करना, बस खाली आप यहीं पे फोकस करना। तो x स्क्वायर का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो आप x स्क्वायर के आगे देख रहे हो पॉजिटिव का साइन है, ठीक है, x स्क्वायर के आगे क्या है, पॉजिटिव का साइन है, तो नेगेटिव कहीं से आएगा नहीं। और आप ये भी देखो कि यहाँ इसके आगे कोई दूसरा नंबर है 2 3 4 5, 1 तो हम कभी लिखते नहीं है, ठीक है, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो इसी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 नहीं लिखते, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट जो होगा इसका क्या होगा, 1 होगा। फिर इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला पार्ट जो है इसका, सेकंड वाले पार्ट में है आपका यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आपका यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोला है, खाली एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब पर ध्यान मत देना, खाली आपको माइंड और जो आई का फोकस होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है आपका वो क्या है, यहाँ पे इसके आगे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, कंसीडर करना नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन है, आप तुरंत नेगेटिव लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप फिर नंबर ढूंढने के चक्कर में नेगेटिव भूल जाते हो, फिर आपके आधे मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, आधे का पूरे कर दिए जाएंगे। तो आपका ये माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, और क्या हो जाएगा आपका ये 1, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का इस वाले पॉलिनोमियल में ये हो गया आपका -1। फिर जो थर्ड वाला पार्ट है, आप थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट जो है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो फिर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर को देखना, बाकी आपको किसी चीज को नहीं देखना।
एक्स स्क्वायर को देखना है क्योंकि उसी का आपको कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव में ही है, ठीक है, पॉजिटिव में। प्लस में आपका जो नंबर लिखना है वो क्या है आपका यहाँ पे π/2, ये हो गया आपका इसका कोएफिशिएंट। फिर इसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट में क्या है, √2x - 1। आपको क्या पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा गया आपसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो आप क्या करते हो, आप पता क्या करते हो, आप कैसे भी करने के लिए, मतलब खुद बचने के लिए, कैसे भी करने के लिए जल्दबाजी में, ये यहाँ पे देखते हो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस इसका क्या कहते हैं, प्लस इसका साइन है और √2 आप इसमें पुट कर देते हो, लेकिन ये गलत है। आपको इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा, तो उसका कोएफिशिएंट कहां से मिल रहा है, इसी वजह से इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, क्योंकि हम इसको रीराइट कर सकते हैं। रीराइट कैसे कर सकते हैं, तो रीराइट कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 0 डॉट डॉट यानी कि आपका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो हमने इसको रीराइट किया, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, ठीक है। ये आपका ये यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप जल्दी हो जाएगा, आपका कुछ खास है नहीं, इस एक्सरसाइज में बेसिक बेस है, तो आपको ये क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपका 1 मार्क फुल होना चाहिए। एक मार्क से आपका 100 मार्क्स तक जाओगे आप, और जिसको पास होना होगा वो पास होगा इन मार्कों से। तो ध्यान देना, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। तो आपको बाइनोमियल दो टर्म्स आए यहाँ पे, आपका एक हो गया आपका बाइनोमियल और एक हो गया आपका मोनोमियल। तो बाइनोमियल और मोनोमियल, बाइनोमियल यानी कि आपके 2 नंबर होंगे और मोनोमियल यानी आपका 1 नंबर होगा। तो यानी ये पॉलिनोमियल में आप 2 नंबर यूज करो और 1 नंबर यूज करो, इसी 1 नंबर में आपका वो जो डिग्री वाली बात है वो आप पुट करो। तो बाइनोमियल का आपको एग्जांपल पूछा गया है कि डिग्री जिसकी 35 हो, ठीक है। तो डिग्री 35 हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की पावर 35 प्लस में 10, ये मैं लिख सकता हूँ। बाइनोमियल में क्या 2 टर्म्स हो गए यहाँ पे आपके, x की पावर 35 और 10, और आपका इसका डिग्री क्या हो गया यहाँ पे 35 हो गया। और मोनोमियल में क्या है आपका, मोनोमियल में यहाँ पे हो गया डिग्री 100। तो मोनोमियल एक टर्म है यार, एक टर्म में आपका क्या हो जाएगा y की पावर 100, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपको डिग्री पूछी गई है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। तो आप देखो फर्स्ट वाला 5x³ + 4x² + 7x। तो आप ये देखो कि डिग्री उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दिखेगा, पहले टर्म दिख जाएगा आपको 5x³। तो क्यूब है वहां पे, तो उसकी डिग्री क्या होगी आपकी 3 डिग्री हुई, ठीक है, हाईएस्ट पावर यानी। सेकंड वाला पार्ट जो है आपका 4 - y²। तो 4 - y², अब इसके y माइनस में मत जाना क्योंकि वो कोएफिशिएंट नहीं है, डिग्री है, डिग्री। तो डिग्री में डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है आपकी 2 होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका थर्ड वाला पार्ट 5t - √7। तो 5t - √7, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, तो वेरिएबल आपका t, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है हाईएस्ट पावर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इसकी डिग्री, ठीक है। फिर इसका फोर्थ वाला पार्ट जो है आपका, फोर्थ वाला पार्ट उसमें 3 लिख रखा है, जस्ट एक 3 लिख रखा है, ठीक है। तो 3 लिख रखा है, तो वो क्या हो गया, उसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की कोई पावर ही नहीं है, तो इस वजह से हम उसकी डिग्री क्या लिखेंगे 0, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो फिर इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट जो है आपका, फिफ्थ वाला पार्ट मैं यहाँ थोड़ा रब कर लेता हूँ, वहां का आपको नोट करना होगा, शायद आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हो नोट। और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना काफी बढ़िया रहे, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। और हम यहाँ पे ही नहीं रुकेंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन करके, क्योंकि ये 9th क्लास है, 9th क्लास में आपका बेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए होना, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये वाला, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो क्या है x² +
एक्स। ठीक है, तो अब मैंने आपको इंट्रो में ओवरव्यू जब दिया था तो मैंने 3 पॉलिनोमियल के 3 डिफरेंट टाइप्स बताए थे आपको। बेसिक जो मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में क्या था कि हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की क्या होगी 1 होगी, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होगी पॉलिनोमियल की 2 होगी, और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 होगी, हाईएस्ट पावर डिग्री। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चनों का क्या है कॉम्बिनेशन है, उसी में आपका मतलब एक तरह से आगे। अब इसमें आपको x भी दिख रहा है, x मतलब x स्क्वायर भी और x भी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे जज करोगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है। लीनियर आप कह लोगे क्योंकि इसकी पावर 1 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक कोई कहेगा इसकी पावर 2 है। तो इस ये दोनों में से कोई रीजन नहीं हुआ, रीजन x देना आपको कि क्योंकि इस पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 2 है, तो डिग्री 2 होने की वजह से वो पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, फिर सेकंड वाला पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब। अगेन वही मैं कहूंगा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना आपको, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या है x है। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है डिग्री यानी कि वो क्या है 3 है। तो 3 होने की वजह से डिग्री d, तो डिग्री आपका 3 होने की वजह से ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट है आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह वेरिएबल आपका y है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी यानी कि डिग्री क्या है इसकी 2 है। इस वजह से हम इस पॉलिनोमियल को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर इसका फोर्थ वाला पार्ट जो है, फोर्थ वाला पार्ट 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स, इसकी जो डिग्री है वो क्या है आपके यहाँ पे 1 है। 1 डिग्री होने की वजह से क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है 3t है। 3t, तो 3t में आपका खाली t है, वेरिएबल है, इसकी जो पावर है जो डिग्री है आपकी हाईएस्ट पावर वो क्या है 1 है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल। फिर सिक्स वाला पार्ट आपका आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर में आपका डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है। डिग्री 2 होने की वजह से ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट है शायद आपका सेवन क्या है आपका 7x क्यूब है। इसकी जो डिग्री है वो क्या है आपकी 3 है। 3 होने की वजह से क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज 2.1। होपफुली आपको समझ आया होगा। आप यहाँ पे ये देख लो कि ये क्या है क्या नहीं है। शायद मैं लिख रहा हूँ तब आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख लो। मैं आपको समझा दिया कि डिग्री की वजह से आप जज करोगे कि वो पॉलिनोमियल लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों की कहते हैं, ये तो हो गया एनसीईआरटी का एक बेसिक सा एक्सरसाइज है। अब ये चैप्टर आगे जाएगा, अच्छा खासा चैप्टर होने वाला है। तो आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो इससे क्या होगा कि मेरे को एफर्ट करने का और ज्यादा इच्छा होगी, वैसे होगी। मतलब मैं वीडियोस बनाऊं आपके लिए, आप बनाओ और फिर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल तक आपको सॉल्व कराऊं, ताकि आपका जो मैथ्स है 9th क्लास को काफी अच्छा खासा एकदम अच्छे लेवल का हो सके। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर सकते हो आप कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या मिस्टेक थी, तो आप वो भी कर सकते हो। फीडबैक देने के लिए भी थैंक यू। ओके दोस्तों।